तीन पग तो मेरे हाथ में आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं, तीन पग चाहिए मुझे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय महाराज बलि जल का पात्र उठाते हैं संकल्प करने के लिए, तो शुक्राचार्य जी आ गए। वामन भगवान ने कहा ये बूढ़ा कहां से आ गया होगा, क्या होगा, अब ये कहीं काम खराब न कर दे। तो वामन भगवान ने सिर नीचे कर दिया, बलि क्या करें फिर, मैं जाऊं कि रुकूं? बोलो, जाना है कि रुकना है? बलि ने कहा नहीं नहीं, संकल्प देना है। बलि ने कहा गुरुजी संकल्प पढ़ो। गुरुजी ने कहा का संकल्प पढ़ना है? आप ब्राह्मण आए हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा मैं क्या करूं, ब्राह्मण आए थे, इनको तीन पग धरती चाहिए। गुरुजी देखो तो कैसी बात कर रहे हैं, इनके तीन पांव तो मेरे हाथ में आ जाएंगे, संकल्प बोलिए। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि मत पड़ इसके चक्कर में, मत पड़ इसके चक्कर में, ये तुझे लूटने आया है, दैत्यों पर क्यों अत्याचार करने जा रहा है। वामन भगवान ने कहा बलि तो हम चले भैया फिर। कहा गुरुजी संकल्प दीजिए, मैंने मन बना लिया है इनको तीन पग धरती देने का। शुक्राचार्य जी ने कहा अच्छा, अपना आपको बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं, तो मूर्ख है तू, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि मत पड़ इसके चक्कर में, और तू कह रहा है कि संकल्प पढ़ो। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू शीघ्र अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। तूने अपने कुल पुरोहित का वचन, उसका पालन नहीं किया है, मेरी आज्ञा को नहीं माना है, और एक ही रट लगा रही है कि मैं संकल्प दूंगा, जा अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। बलि बड़े महात्मा थे, गुरुजी ने शाप दिया तो बलि ने स्वीकार कर दिया, ये नहीं कि गुस्सा किया गुरुजी पर, स्वीकार कर दिया। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली आती है, स्वर्ण कलश लेकर के, जल है, वामन भगवान के पांव को दोनों ने धोया, उनके चरणोदक को अपने जो है कि मस्तक पर जो है कि डाला, उसका पान किया, और संकल्प करते हैं हे वामन भगवान, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको तीन पग धरती देने का संकल्प करता हूं। लो ये मेरा हाथ है, नापो इसमें। जैसे ही संकल्प किया तीन पग धरती देने का, उसी समय भगवान का वामन रूप धीरे धीरे बढ़ने लग गया। एक पग से वामन भगवान ने पूरी धरती को नाप दिया, और दूसरे पग से वामन भगवान ने पूरे जो एक स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास एक दिन का भी नहीं बचा हुआ है। वामन भगवान का वही पांव कहा जाता है महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे परमात्मा के जो है कि सुंदर चरण आए हैं, भगवान का जो नख है, जो नाखून है, नाखून का जो आगे का छोटा सा भाग है, उसके प्रकाश से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के पांव को धोया, और वही जल जो है कि गंगा बन करके और पृथ्वी में आकर के सबको पवित्र करती है। बोलो गंगा मैया की। अब वामन भगवान ने अपने स्वरूप को समेट दिया, विभूतियों को समेट दिया। दैत्यों ने देखा कि अच्छा, तीन पग धरती के बहाने पर हमारे राजा को लूट लिया, मारो इसे, ये मायावी विष्णु है, और हमारा यही धर्म है कि हमें शत्रु को मारना है, हथियार उठाए। तो भगवान के पार्षदों ने उसी समय उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। बलि ने कहा हे मेरे असुरों, जाओ सुतल लोक को चले जाओ, कोई युद्ध नहीं करेगा। तो सारे दैत्य रसातल को चले गए। उसी समय वामन भगवान के हृदय के संकल्प को समझ गए पक्षीराज गरुड़, तो क्या करते हैं, वरुण के पासों से बलि को बांध देते हैं। वामन भगवान ने कहा बलि झूठा है, तीन पग धरती देने का संकल्प करता है, एक पग से मैंने धरती नाप दी, एक पग से मैंने स्वर्ग नाप दिया, तीसरा पांव कहां रखो रे, तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, झूठा है तू। जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये कार्य करूंगा और उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है, उसे नरक जाने पड़ता है। तुझे घमंड था ना, तुझे अभिमान था कि मैं दानी हूं, मैं दे सकता हूं, मैं राजा हूं, अब तुझे नरक की प्राप्ति होगी। वामन भगवान की बात को सुनकर के दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य न समझे, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। वामन भगवान ने कहा क्या करेगा तू पूरा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बलि ने कहा कि ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, बताओ कौन बड़ा होता है, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। वामन भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, धन तो जो है कि आज यहाँ है कल किसी के पास भी चले जाएगा। तो कहा अगर धनवान बड़ा है तो
प्रभु जब तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है, क्योंकि मैं धनवान था ना, जब तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है तो फिर ऐसा करो, अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक में रखो, मुझे धनवान को भी भाग्यवान बना दीजिए, अपने चरणों का दास बना दीजिए। प्रभु मुझे नरक का भय नहीं है, राजपाट छीनने का भी भय नहीं है, डरता हूं तो अपनी जो है कि अपकीर्ति से डरता हूं, कहीं मुझ पर लांछन न लग जाए। आप हमारे गुरु हैं और हम असुरों को आप बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते हैं। उसी समय प्रहलाद जी आए, रो पड़े, प्रभु छोड़ दीजिए इसे, मत मारिए, छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हो तो गया, कितना लोगे, अब सब तो आपने ले लिया है, छीन लिया है, इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, छोड़ दीजिए। बलि की पत्नी कहती है प्रभु छोड़ दो मेरे पति को, ये बहुत सरल है, साधारण है। भगवान कहते हैं ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यः यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी सुनो, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका मैं सबसे पहले धन छीन लेता हूं, है ना, उसका मैं सबसे पहले धन छीन